देखिए, एक बात तो स्पष्ट ये समझ लें कि दिल्ली की जो सूची है उसमें जाट रिजर्वेशन लागू ऑलरेडी है और ये माननीय शीला दीक्षित जी के समय से ही लागू है। आज लगभग हो गए हैं 2013 में जब यूपीए 2 की सरकार थी, तो यूपीए 2 की सरकार ने जाटों को ओबीसी का स्टेटस देते हुए लगभग 7 स्टेट्स में के जो जाट हैं उनको उसमें शामिल किया और लगभग उसी समय केजरीवाल जी भी मुख्यमंत्री बने थे। 2014 में वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होती है और एनडीए तब तक एनडीए सरकार जो है वो केंद्र में आ चुकी थी। उन्होंने उसको तरीके से परस्यू नहीं किया, लिहाजा वो उस लिस्ट से बाहर हो गए। उस समय केजरीवाल जी कहाँ थे? क्या उनको उस समय चिंता नहीं थी? आज 11 साल बीत गए हैं। आज जब चुनाव सर पे आता है तो केजरीवाल जी को इसी तरीके की बातें याद आती हैं, लेकिन निश्चित ही इसमें भारतीय जनता पार्टी जिसने ठीक से उसको अगर रिप्रेजेंट करते तो आज जाट जो हमारे साथ आसपास के जो स्टेट्स हैं उनमें जाट जो रहने वाले थे उनको ये इसका लाभ मिल सकता था। तो ये दोनों जो सरकारें हैं, दोनों जो नेता हैं, इनके ये सिर्फ प्योर राजनीति करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते हैं। अगर कोई हितैषी है, सभी को ध्यान में रख कर काम कोई करने वाली है तो कांग्रेस पार्टी है और उसी के चलते ही ये फैसला 2013 में लिया गया था, लेकिन उसको मेंटेन नहीं कर पाई एनडीए सरकार। तो कटघरे में कौन खड़ा होता है? ये जो 11 साल से दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जो दिल्ली में ओबीसीज का रिजर्वेशन है क्या आपने पूरी तरीके से लागू कर दिया? आप जो जाटों को विशेष रूप से अगर मैं बात करूं, अभी मोर रिसेंटली एक मुद्दा मेरे सामने आया है कि जो इनका एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट है उसमें कुछ भर्तियां हैं, उसमें इंजीनियर्स को लेना था। इन्होंने आईएएस वाली जो सर्विसेज हैं जिसमें जाटों को रिजर्वेशन नहीं है उनके इंटरव्यूअर्स को तो स्थान दे दिया, लेकिन उसमें तो जाट नहीं थे। क्यों नहीं आपने इस रिजर्वेशन को लागू करने के लिए जाटों का विशेष ध्यान रखते हुए यहाँ पर कोई अपनी या तो क्राइटेरिया अलग चेंज करते या यहाँ पर आप उसके लिए नोटिफिकेशन करते, उनका टेस्ट लेते और उनको प्रॉपर रिजर्वेशन मिल पाती, उसका फायदा मिल पाता। आप अपनी जगह तो दे नहीं रहे हैं और 11 साल बाद आपको याद आ रही है कि केंद्र में उसको नहीं दिया जा रहा है। तो ये राजनीति के अलावा और कुछ नहीं है। जाट बहुत समझदार हमारी कौम है, कोई ऐसे इनकी बातों से, क्योंकि इन्होंने पिछले 11 साल में कुछ हमारे गाँव के लिए नहीं किया, इन्होंने कुछ हमारे ओबीसी के जो लोग हैं उनको बेनिफिट देने के लिए कोई ऐसी नई स्कीम नहीं लाए जो हमारी लागू थी। हमारे बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती थी, आज उनकी हालत ये है कि उनको स्कॉलरशिप नहीं मिल पा रही है। तो ये घड़ियाले आंसू बहाने बंद करें। आपकी ज़मीन खिसक रही है, आपकी ज़मीन जब खिसक रही है तो आपको ये सारी चीज़ें याद आ रही हैं।